Hello everybody. One more time welcome back to you all. Myself Ambujraj and finally we are back to our channel AR Foundation. So dear students, as we all can see, we are back with the last concept of trigonometry. Here we are going to discuss about heights and distances, which is our last chapter for trigonometry. So without wasting our time, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस चैप्टर को एंड देखते हैं विच आर द कंसेप्ट्स वी हैव टू क्योर, वी हैव टू नो, वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. तो यहां पर मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस आपके लिए पहले से सिलेक्ट करके रखा है फॉर आवर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. द क्वेश्चंस व्हिच आई विल प्रोवाइड यू इन दिस वीडियो आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, इवन फॉर योर एग्जाम पर्पस एंड ऑल्सो फॉर योर लर्निंग पर्पस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. But before that, let us see some basic theoretical concepts regarded with heights and distances. जो theories की बातें हैं उन्हें पहले जान लेते हैं. Then we will move towards questions. Okay. So first thing that we have to consider over whole this chapter कि भैया heights and distance तो we know what is height, what is distance पता है, no doubt. But in this chapter we always use a triangle which is our right angle triangle. Which triangle? Right angle triangle. And in this chapter जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ के आया है, आइदर अपन आइडेंटिटीज पढ़े, ट्राई रेशियोज पढ़े, टी रेशियोज एंड टी आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज आर मोस्टली नॉट यूज्ड बट टी रेशियोज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस होल चैप्टर, especially for selective angles as we study no in complementary basis. As for our regular basis, or we took their certain angles like 0, 60, 35, 45, like that angles we took in our last some videos, and there we also found how to know their relative answers or the accurate answer we got the value. तो उन सभी वैल्यूज को हमें यूज करना है दिस ओनली चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस में. ओके, सो बेसिकली in this chapter most of the times we have to find height, distance. लेकिन एक चीज मैटर करता है कि भैया हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली लैंग्वेज में क्या होता है. सो आपको मैं समझाता हूं कि सपोज वी टूक ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. वी नो दैट दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर हाइपोटेनस. सो हमेशा याद रखना कि P = H होता है, पता ही है. हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइट है. ये परपेंडिकुलर, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट हाइट, नॉट दिस वन हाइपोटेनस. सो आपको HI लिख देना है हाइट, ये HY होता है हाइपोटेनस. ओके ओके. देन वी ऑल्सो नो कि ये दोनों मेरा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इन ऑलवेज बेसिस. अगर ये मेरा थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा ही होगा, क्योंकि ये सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपना राइट एंगल ट्रायंगल या हर ट्रायंगल 180 कंप्लीट करता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस दीज टू ट्रायंगल्स आर always complementary angles with each other. पता है हमें, कोई डाउट नहीं है. ये भी पता है थीटा लेंगे तो कहीं और मैटर करेगा और 90 - थीटा लेंगे तो कहीं और मैटर करेगा. बट आते हैं हम लोग कंसेप्ट के ऊपर कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्या बोलना है. तो हमेशा ध्यान रखना कि कई बार हम लोग को क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ रहता है कि ये वाला जो लाइन है ना हाइपोटेनस का, एंड ये जो बेस के बीच का जो एंगल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. Theta here is the angle of elevation. But suppose we are looking this figure in this basis, then this angle will become our angle of depression. Angle of depression. जैसे बोलते हैं ना भैया तुम, हाँ कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, ऐसे वैसे बोल देते हैं. और जब बोलते हैं भाई तुम डिप्रेस्ड लग रहे हो, क्या वाल है, ऐसे वैसे, तो यहाँ पे वही एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन में चेंज हो गया जब मेरा फिगर थोड़ा सा अपोजिट हो गया. कंफर्म है आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. एलिवेशन बोलिएगा तो ई से होता है, तो ये लिख लो AE, एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर हो गए आप लोग? अब हम लोग कंसिडर करेंगे अगर ये एंगल तो कुछ और होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल करेंगे तो कुछ और होगा. तो आपको बेस्ट हमेशा चेक करना है कि कौन सा पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो लेट्स मूव बैक टू आवर सिलेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, so for our question we have to use our copy.
बिकॉज इन कॉपीज इन आवर कॉपी ओनली आई ऑलवेज राइट द सिलेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर देता हूं, जो कि मेरा डेट है ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर से मैंने एक क्वेश्चन उठाया, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द लास्ट ईयर सैंपल पेपर। ओके, सो कैसे हैं आप लोग, बताते चलिएगा। एंड वन मोर टाइम, यू ऑल आर नॉट आस्किंग एनी मोर डाउट्स गाइस, बहुत खराब कर रहे हैं आप लोग। आई अपलोडेड दैट लिंक ऑफ दोज सैंपल पेपर्स जो कि लास्ट टाइम पूछे गए थे, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लेना और सोल्व कर लेना, ठीक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन क्या भाई। अनदर थिंग गाइस, आई हैव टू इन्फॉर्म यू ऑल, व्हेन यू आर गोइंग टू सोल्व, हमेशा दो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। ये आपको मैं बोल देता हूँ गारंटी, एक क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म मानो, दो रहते हैं, दो क्वेश्चन एक तो और में रहेगा, या सोल्व करो या कोई और करो, बट एक क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में, हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन होता है ये आपको 3 या 4 नंबर वाले में मिलता है, वन वर्ड में नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वन वर्ड में पूछा जाता है टी रेशियो से, कंसीडर करके इसको, ठीक है। एंड डायरेक्ट पूछा कि हाइट बताओ ट्री का या कुछ भी समथिंग पूछ देगा। लास्ट टाइम भी था काइट वाला, ठीक है, काइट फ्लाई कर रहा है तो उसका एंगल एलिवेशन ऐसे ऐसे हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब देखिएगा हमेशा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। द ओनली थिंग विच वी हैव टू कंसीडर, नो, अगर फिगर बना लिया तो आपका 45% सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अगर फिगर नहीं बनाया तो आप मानो कि आपका आंसर सही से नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन है भाई कि एक टॉल ट्री है, अब ये ट्री या टावर जो भी मानो, ट्री का हाइट है 30 मीटर एंड क्या दिया हुआ है, ये लॉन्ग ग्राउंड पे ये इसका ये वाला 10.3 मीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 30 मीटर और बोल रहा है शैडो उसका 10.10√3 मीटर एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट वी विल मूव विथ, ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टअप करेंगे, देन वी विल मूव, जैसे ऐसे चलते हैं ना, पहले ग्राउंड सरफेस पे आपको चलना सिखाया जाता है, फिर थोड़ा सा सही से आपको दौड़ना सिखाया जाता है, फिर एकदम बाय में एक्सप्रेस में चलते हैं, कोई में दिक्कत नहीं है, एकदम मुड़ के चलेंगे, वैसे चलना सिखाया जाता है। तो लाइक दैट उन्हें सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हम लोग कि ये टावर इज गिवन और ट्री इज गिवन, जो भी बोलो, टावर ऑफ 30 मीटर इज प्रोवाइडेड, ऑल्सो द शैडो ऑफ दैट टावर इज अप टू पॉइंट ए बी whose length is 10√3 meter and we are told to find the angle of elevation of that tower from point A। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिएगा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि कौन सा हम लोग को टी रेशियो यूज करना है। तो ऑलवेज हमेशा याद रहता होगा आपको साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है एंड टैन थीटा क्या होता है। ओके, वी ऑलरेडी नो साइन इज इक्वल टू क्या, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। तो कंसिडर करते हैं कि हमें क्या क्या पता है, हमें पता है पी, हम लोग को पी पता है, बी पता है, तो हम लोग को कौन सा यूज होगा, टैन थीटा यूज होगा, नो डाउट। ओके, कोट भी यूज हो सकता है, ठीक है, टैन और कोट में आप जानते ही हैं क्या रिलेशन है, 1/tan इज इक्वल टू कॉट, पता ही है आपको। तो सिंपली वी हैव टू अप्लाई हियर टैन थीटा इज इक्वल टू 30 मीटर अपॉन 10√3, तो इसे फैक्टराइज कर देंगे 10√3 multiplied by 10√3, then we will get here 300√3 upon 10 into 10 100 हो गया एंड ये 3 यहाँ पे 300 हो गया, तो 300 कैंसिल, √3। अब √3 किसका वैल्यू है, we already know, पता है ना, tan 60 का वैल्यू है, tan 60 का है 30 का है, बताओ भैया √3 किसका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई देखो, मैं अभी आपको tan 60 लिख रहा हूँ, आप भी डाउट में, मैं भी डाउट में, चलो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, याद रहता है तो भी आपको मैं बार बार पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीका से बताता हूँ, डायरेक्ट आंसर दे दूं आपको, समझा दूं तो मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है भैया। वही टेबल साइन 30 को ले लेते हैं, कॉस 30 को ले लेते हैं। साइन 30 पता है 1/2, कॉस 30 पता है √3/2, डिवाइड कर दो 1/2, मल्टीप्लाइड 2 ऊपर, √3 नीचे, 2 कैंसिल, यानी 1/√3 tan 30 का वैल्यू। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। समझ में आ रही है आपको बात। ये क्वेश्चन हल्के हैं, इसमें आप ज्यादा मतलब टेंशन में मत आइएगा, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई बना लेता है, ठीक है। समझ आ गया आपको मैंने 60 क्यों बोला। थोड़ा सा हर बार मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ पहला क्वेश्चन कि आपको ज्यादा ना लगे कि क्वेश्चन भैया एकदम लग रहा हार्ड है क्या। ये सभी माइल्ड क्वेश्चंस हैं आपके, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ना,
ये माइल्ड टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा मत कहना कि हम बना रहे हैं तो बहुत हम कुछ भी बना देंगे, हार्ड वाला भी बना देंगे, इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या भाई, लेने दो मेरे को क्वेश्चन। ओके, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। ओके, 85 मीटर, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड सच दैट, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एडवेंचरस क्वेश्चन है। ये आपका बेस्ड है अपने फिजिकल फिनोमेना के ऊपर। पतंग उड़ाते हैं आप, बोलेगा हाँ कि नहीं, कमेंट करेगा। आप लोग पतंग उड़ाते हैं भाई, सभी लोग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं। 14 जनवरी को तो सभी उड़ाते होंगे, अगर नहीं उड़ाते हैं तो उड़ाया करो भाई, बहुत मजा आता है। आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज, बचपन में बहुत उड़ाता था, अब तो ज्यादा लगाव नहीं है, बट कभी कभी मौका मिलता है तो उड़ाता हूँ। अब क्वेश्चन क्या है भाई कि यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, मान लो यहाँ पे पतंग है, देखो भाई ये मेरा पतंग, ये पतंग का पॉइंट ए मान लो, बी मान लो एंड सी मान लो। हमें दिया हुआ है कि एक पतंग ए पर उड़ रही है और सी पर उसे उड़ाने वाला है। जैसे अगर मैं पतंग को उड़ा रहा हूं तो पतंग ए पोजीशन पे है और सी पर मैं बैठा हूं। अब क्या दिया हुआ है कि मेरे हाथ में जो पतंग की डोर है ना, वो पतंग की डोर का जो एक्चुअल लेंथ है वह है 85 मीटर। 85 मीटर का वह स्टिंग है उस पतंग का। एंड ये तो हमें पता चल रहा है कि भाई कि इस साइड का विंड का डायरेक्शन है तो वो उस साइड चला जा रहा है, यानी मैं यहां से उड़ा रहा हूं तो मेरा पतंग उधर जा रहा है उड़ के, तो ऐसा कुछ पतंग का डायग्राम बन गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक रिलेशनशिप, क्या है भाई, tan थीटा, वी आर प्रोवाइडेड कि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, यही है ना। ओके, सच दैट, इस कंडीशन में यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि कुछ ऐसा है इसका पोजीशन कि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 का एक रिलेशन बन रहा है। एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड द हाइट above the ground where the kite is flying। हमें पूछा जा रहा है कि हाइट निकालो, किस हाइट के ऊपर हमारा काइट उड़ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या डॉट इस तो बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और समराइज कर लेते हैं कि भाई हम पतंग उड़ा रहे थे सी से बैठ के, ये पतंग उड़ रहा है, 85 मीटर का मेरे हाथ में स्टिंग है, थीटा का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड। ओके, अब यहां पर ये वाला वैल्यू काफी यूजफुल होने वाला है हम लोग के लिए। लेट्स सी हाउ। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि इस केस में आपको ये वाला फिगर को अपने मन में रखनी है, बट इसके बगल में आपको छोटा सा, एकदम छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक ट्रायंगल और बना लेना है, क्योंकि हम लोग को पता है tan थीटा इक्वल होता है P/B, तो आपको यहाँ पे P 15 लिख देना है एंड B आपको 8 ले लेना है। अब हमसे भैया पूछा जा रहा है हाइट। अब आप ऐसे मत करना कि बोल देना भैया चलो 15 मीटर आपका हाइट हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात। हम लोग को इस थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू ये वाला, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे हमसे हाइट पूछा जा रहा है, तो ये तो भाई कहीं और हम लोग ट्रायंगल बना के इमेजिनरी ट्रायंगल सोल्व कर रहे हैं। अब ये रियल ट्रायंगल पर अगर डायरेक्ट डाल देते हैं और बोल देते हैं 15 मीटर इसका हाइट है, तो हाइट बोल देते हैं डायरेक्ट 15 मीटर इसका हाइट है, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये नहीं कहा गया है कि इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है भैया बता दो, नहीं, हम लोग को इस ट्रायंगल के साथ रिलेट करना पड़ेगा बोथ इक्वेशन बना के, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर से हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या हो जाता है, h इक्वल टू हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, इसको आप मान लो E मान लो, F मान लो, G मान लो, तो EFG ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपको पता है क्या होता है, √225 + 64, भाई कितना हो गया 2 8 9, देन हो गया 17, तो आपको यहाँ 17 मिल गया। अब देखो यहां पर से हम लोग को एक चीज करना होगा, हम लोग को क्या मानना होगा, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट को अभी हटाओ, पहले समझ लो तुम बात। अब हम लोग को फाइंड क्या करना, हाइट फाइंड करना है इस वाले ट्रायंगल में, तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा। अब बोलेगा भैया साइन थीटा क्यों यूज कर रहा है, कि इस फिगर में हमें क्या पता है, सिर्फ हाइपोटेनस पता है। अब हाइपोटेनस का यूज हम लोग दो जगह कर सकते हैं, या तो कॉस थीटा लगा सकते हैं, नहीं तो साइन थीटा लगा सकते हैं ना, साइन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बारी आती है इस फिगर के साथ इसको रिलेट करने की। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H।
हमें P पता है नहीं है, P निकालना है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसे करके नोज को टच करना आसान है या फिर ऐसे करके नोज को टच करना आसान है, और बोले भाई ऐसे करके, तो वही वाली बात है। ये समझो तुम कि cos थीटा में हम लोग को पहले बेस निकालना पड़ेगा और हम लोग को करना है हाइपोटेनस नहीं, हम लोग को हाइट निकालना है। अब भाई बोलो कि हम अगर इस साइड से नाक को छुए तो आसान पड़ेगा साइन थीटा में, या ऐसे करके पीछे से छुए आपको cos थीटा की तरह, और जल्दी साइन थीटा की तरह। सो नो डाउट हम लोग साइन थीटा अप्लाई करेंगे। देन आपको क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, तो H अपना पता नहीं है तो H लिख दो, एंड नीचे क्या है 85, तो लिख दो P बाई H। ये हो गया आपका ईस्ट ट्रायंगल के लिए जो मेरा रियल फिगर है, बट वर्चुअल फिगर भी कुछ देता है। अब आपको क्या करना है, थीटा का वैल्यू बोथ एंगल में सेम होने वाला है, क्या होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो देन आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल में भी आपको साइन थीटा निकालनी है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो गया 17/15, तो यहां से H बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 85 इंटू, यही होगा ना जी, बिल्कुल होगा ना। तो आपको ऐसे लिख देना है 85 गुना 17/15। एक बार देख लो बढ़िया से, हम लोग सही कर रहे हैं। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हम कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार देख लो कि भैया कहीं गलत तो नहीं हो रही है, कहीं गलत हो रही है क्या। ओके 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 ओके, ओ क्या कर रहे हैं हम लोग, 17/15 कैसे होगा जी, वही तो हमको भी लग रहा है 15/17 होगा ना क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं P बाई H, तो P यहाँ पे 15 है ना, 15/17, तो इसको ऐसे कर दो, इसे कर दो 15, इसे कर दो 17, ये कट गया, 17×5 = 85 और 15×5 = 75, तो हमें हाइट पता चल गया 75 मीटर। आया समझ में आपको कैसे सोल्व किया हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को। एंड नाउ अब टाइम आपको मैं ज्यादा नहीं दूंगा, आपको भी लग रहा हो भैया बोरिंग क्लास हो रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है, क्या बता रहे हो आप। ओके, होप आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अब देखो फिजिक्स की तरह फील लेके मैथ को भी तुम्हें बनाना है, कि जितना फील लोगे, जितना बढ़िया से समझोगे फिगर, उतना ही बढ़िया से आप सोल्व कर पाओगे। ओके, कमिंग बैक टू आवर थर्ड क्वेश्चन, भाई क्या बोलता है। ओके ओके, चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या। The side of a building when angle E is 45 is 10 meter longer than angle of elevation is 60. Find the height of the tower. Okay. चलो भाई क्या बोलता है। अब मान लो फिर से अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक टावर है भाई, ऐसा टावर। अब इस टावर में दो केसेस होते हैं, ठीक है, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशंस क्या क्या जो ध्यान से समझना। बोलता है पहले इसका नेम दे दो तुम A B C D, यहां पे दो पॉइंट है जो कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। अब एक कंडीशन क्या है कि यहां पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड दोनों में अपना एक कंडीशन फिक्स्ड है, एक 60 है एक 45। और हमें क्या बोला है, द साइड ऑफ ए बिल्डिंग व्हेन एंगल एलिवेशन इज 45 इज 10 मीटर लॉन्गर देन द एंगल इज 60। ओके, आ गई समझ में आपको। हमें क्या बोला गया है ना कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का 60 डिग्री होता है तो उससे हमारा 10 मीटर बड़ा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45। पहले यहां पे ऐसे आप राइट एंगल बना लो, समझो फिगर समझ में आ गई आपको। मतलब अगर हम लोग यहां से यहां तक x मीटर मान ले, तो यहां से यहां तक x प्लस ये टोटल अगर क्या हो जाएगा, देखो भाई समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको देखो ये पूरी तरह से फील लेके समझाता हूं। बोल रहा है ना ये 10 मीटर बड़ा है इससे, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल को, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को कंसीडर करेंगे तो ये पूरा हमारा बेस हो जाएगा DB। अब DB पूरा होगा तो x + 10 ऑब्वियसली होगा, नो डाउट। आ गई बात समझ में। ओके, बात समझ में आ रही है आपको। मैं बार बार कहता हूं कि फिगर को समझो उसके बाद ही कुछ करो, क्योंकि अगर फिगर समझ में आ गया तो 10% नहीं 45% आप क्वेश्चन को लिख चुके हैं, बना चुके हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है। चलो भाई यहां तक तो कोई डॉट है नहीं। थोड़ा सा मैं पानी नहीं पी लेता हूं, बहुत बोल दिया ना, 1 मिनट होल्ड करना थोड़ा। हाँ जी, तो हम लोग का फिगर समझ में आ गया, इसमें कोई डॉट नहीं है, x मीटर 10 मीटर अपना बन गया। अब आते हैं कमिंग बैक टू आवर पॉइंट। हमसे पूछ क्या रहा है, वी हैव टू फाइंड हाइट। अरे भाई इसमें तो कुछ पता ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर पता नहीं था, हाइपोटेनस दिया हुआ था।
इसमें वो भी नहीं है, इसमें है एलिवेशन पता। तो आपको इस फिगर को समझना है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को कहीं ना कहीं एक चीज पता है, बेस का रिलेशनशिप पता है, हमसे पूछ रहा है हाइट, या बोले तो परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं P बाई बी या B बाई पी एक फॉर्मूला आता है। कहाँ आता है भाई, बोलो थोड़ा जोर से भैया, कहाँ आता है? tan में आता है एंड cot में आता है। तो कंफर्म कि tan या cot लगेगा। बात समझ में आ गई आपको कि tan लगेगा नहीं तो cot लगेगा। चलिए देखते हैं क्या लगता है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है ना, ऐसे चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आपको 60 डिग्री निकालना है, तो लिख देना है यहाँ पर tan 60। tan 60 बराबर क्या होता है? √3। एम आई राइट? √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h b बाई h। तो b मेरा यहाँ पे x मीटर है, तो ये x हो जाएगा। b बाई p p बाई h, b बाई h एंड b बाई p। p बाई p भैया फिर कंफ्यूज कर रहे हो आप। देखो साइन बराबर होता है p बाई h, cos बराबर हुआ b बाई h एंड tan बराबर होगा p बाई b। तो p मेरा क्या है? p मेरा क्या है? h एंड b मेरा क्या है? x। समझ में आ गई बात? ऐसे ही रहने दो इसको, आप कर लो ऐसे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फॉर ट्रायंगल, नाउ फॉर ट्रायंगल क्या लिखें? ट्रायंगल तो वही है अपना, लिखना है थीटा। नाउ फॉर पॉइंट डी, या पॉइंट डी को मान के हम चलते हैं, पॉइंट डी। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे भाई? फिर वही चीज है, 45 है। अब देखो एक चीज याद रखो कि फिर से हम लोग को tan लगाना होगा। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? tan 40 का वैल्यू 1 होता है ना, होता है ना? आ रही है समझ में आपको बात? tan 45 और 1। तो आपको क्या लिखनी होगी? 1 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू सेकेंड। समझ में आ गई बात? ओके। अब आपको क्या करना है कि यहां से एक वैल्यू निकाल के इसमें पुट आउट करने का कोशिश करिए आप। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि h बराबर √3x। फ्रॉम फर्स्ट वी गॉट द वैल्यू एंड लिखना है आपको नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकेंड, या फिर x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। दोनों बात आप आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 इज इक्वल टू हो गया √3x अपॉन x प्लस 10। होगा कि नहीं? होगा होगा होगा, अब जल्दी होगा, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे हम लोग को? अब इधर RHS में भेजो तो x प्लस 10 इज इक्वल टू √3x। अब भाई यहां पर से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ही आंसर आ सकता है, और नहीं तो हम लोग एक और मिस्टेक देख लेते हैं। एक बार क्या मिस्टेक हो गया क्या? tan 60 बराबर √3 होता है, ओके, h बाई x हो गया, बहुत बढ़िया। tan 45 बराबर 1 होता है, ठीक है, h अपॉन x प्लस 10। अरे भाई अब हम लोग फिर वही कर रहे हैं, नाक को पीछे से छू रहे हैं। नाक को पीछे से मत छूना है, ठीक है, आगे से नाक को टच करनी है, आसानी से आंसर आ जाएगा। इससे हम लोग को निकालना क्या है? हाइट। तो हाइट को हम लोग क्यों यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? नहीं करते हैं हम लोग, बोथ कंडीशन में h को RHS रखते हैं, ठीक है। h बराबर इसे रखते हैं √3x एंड इस केस में h बराबर x प्लस 10। फिर तो बात वही हो रही भैया, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्यों ना इस बार x को निकाल लें, ठीक है। हम लोग पिछले वाले केस में क्या किए हैं? हम लोग निकाले हाइट को, इस बार हम x को निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? h अपॉन √3 होगा ना। अब यहां पे इसे पुट कर देते हैं, h अपॉन h बाई √3 प्लस 10 इज इक्वल टू 1। देखते हैं क्या होता है। h को h रहने दीजिए, आप ऐसे लाइए, उससे भी आंसर आया था, ठीक है, लेकिन वो नाक को ऐसे पीछे छूने वाली बात हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इसे 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया मेरा h प्लस 10√3। आप इसे जब ऊपर ले गए तो हो गया √3h अपॉन h प्लस 10√3 इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करिएगा? होल को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आ जाइए आप वापस, h प्लस 10√3 अपॉन क्या हो गया भाई? √3h हो गया ना। यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो h प्लस 10√3 इज इक्वल टू √3h। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ओके।
चलिए देखते हैं इसके बाद क्या करना है। देन व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, कैन वी अप्लाई समथिंग, या हम लोग को h को एक साइड ले आना है, तो h माइनस रूट 3h इज इक्वल टू 10 रूट 3। अब रूट ये h का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं, h कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 10 रूट 3। अब रूट 3 बराबर क्या होता है भैया, 1.732। एम आई राइट, एम आई राइट, यही होता है क्या, होता है ये, आई होप कि यही होता है, तो लिख देते हैं भाई, इसमें क्या डाउट। हाँ, तो यहां पर अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, इट पॉसिबल, क्या में मिस्टेक हो रही है क्या, वेट करो एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको सोल्व करके दे। नॉट ए स्टूडेंट्स, वी आर ऑलवेज राइट, हम लोग गलत कर ही नहीं सकते हैं, वही तो मैं भी सोच रहा था कि हम लोग गलत कहां से करेंगे, हम लोग सही कर रहे हैं जी। देखो फटाफट से इसका हम लोग दिखाते हैं इसका रियल सॉल्यूशन। ओह बहुत हो गया बच्चों का खेल, आते हैं हम कंसेप्ट के ऊपर। देखो हम लोग जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, इसको आप रहने दो, 1.732 जो वैल्यू होता है आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग ने स्टार्टअप में क्या किया, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपना आंसर रूट 3 होता है, लिख दो रूट 3, रूट 3 बार h बाय 1x हो गया, इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, नो डाउट आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद एक चीज हम लोग को क्या लेना है, tan 45, tan 45 बराबर क्या होता है, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन x प्लस 10 होगा, होगा। अब ये दो मैं पहले बोल चुका हूं कि ये दोनों में से किसी को तुम ले लो, भाई फिर से हम x को ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, रूट 3, या फिर ऐसा कुछ होगा, होगा ना, इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला बार। सेकंड में क्या हो गया, x बराबर, सेकंड में x क्या हो जाएगा, सेकंड का x बहुत डिफिकल्ट लग रहा है भैया, तो x क्यों ले हम, h ही पे बनाते हैं, छोड़ो, क्योंकि x देखो यहाँ पे अगर निकालना जाता है, फिर यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, इतना लंबा चौड़ा चीज कौन करता है, जो सिंपली मिल जाए उसे कर दो, छोड़ो, टाइम भी तो देखना है, तो रूट 3x हो गया, कोई बात नहीं, ये h बराबर ये हो गया। सेकंड में h बराबर क्या होगा, इक्वल टू, इसमें भी h वही होगा ना, तो h इक्वल टू x प्लस 10 जो हम लोग पिछले बार किए थे ना, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू रूट 3x। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम बोलो, तो यहाँ से हम लोग को x को फाइंड आउट करना है, तो इसी सीधे इधर ले आओ, रूट 3x माइनस x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रूट 3x है, एक साइड x है, हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है x का वैल्यू, क्या होगा बताओ। अरे भाई बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ यहाँ पे, एक मिनट पीछे थोड़ा सा टर्न बैक हो, फ्लैशबैक पे जाते हैं, तो सब कुछ सही है। रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x, tan 45 1 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 10, h इक्वल टू रूट 3x हो गया, h इक्वल टू x प्लस 10, x प्लस 10 रूट 3x x। ओके, हो गया आंसर, आ गया आंसर जी, देखो कैसे, आया आपको समझ में, आया समझ में, यही तो है आंसर, x का वैल्यू इतना मिल गया, ठीक है। अब इस x को आपको ले चलना है h के ऊपर, तो h बराबर क्या होता है, h बराबर हो गया मेरा, इक्वेशन ले लो, रूट 3 इंटू h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 इंटू x, तो रूट 3 इक्वल टू 1.732 इंटू 10 अपॉन में 0.732, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं भैया क्या होगा। सब कुछ तो मैच कर रहा है, तो जब आप इसे डिवाइड करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा, सॉरी डिवाइड करिएगा ना, तो आपको रियल आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है देखिए, अब जब इसे डिवाइड करते हैं तो हम लोग का आंसर कुछ आता है 15 प्लस 5 रूट 3। अब बोलिए भैया नहीं आ रहा है, चलो करके देख लेते हैं साथ में, मैं आपको गारंटी करता हूँ आंसर आ जाएगा।